युद्ध रोकने के लिए तैयार हुआ इजराइल। पीएम नेतन्याहू के कुछ देर युद्ध रोकने का फैसला किया। फंसे लोगों की आवाजाही उस सहायता सामग्री के प्रवेश के लिए हुआ फैसला। अब तक 4100 बच्चे समेत 10,000 फिलिस्तीनियों की मौत। चलिए दोस्तों, सारी खबरें विस्तार से जानते हैं। इजराइल हमास युद्ध को आज 1 महीना पूरा हो चुका है, जिस दौरान इजरायली सेना के जवाबी हमले से हमास को तहस-नहस कर दिया। इस बीच इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल गाजा पट्टी के से सहायता सामग्री के प्रवेश या फंसे लोगों को बाहर निकालने की सुविधा के लिए लड़ाई में कुछ समय का विराम पर विचार करेगा। हालांकि इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद युद्ध विराम के आह्वान को फिर से खारिज कर दिया। एन्क्लेव के उत्तर में घनी आबादी वाले गाजा शहर को घेरने के बाद इजरायली सेना ने कहा है कि उसने एक आतंकवादी परिसर पर कब्जा कर लिया है। भूमिगत सुरंगों में एक वारेन में छुपे सैनिकों पर हमला करने के लिए तैयार है। दरअसल 1 महीने पहले दक्षिण इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजराइल में हमले पर बमबारी की है। इस दौरान हमास के लड़ाकों ने 1400 लोगों को मार डाला था। 240 युद्धबंदी बनाकर ले गए थे। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजरायली हमले में लगभग 4100 बच्चे और 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल और हमास दोनों की लड़ाई रोकने की बढ़ती मांग को खारिज कर दिया गया है। इजराइल का कहना है कि पहले बंधकों को रिहा किया जाना चाहिए। हमास का कहना है कि पहले गाजा पर हमला हो रहा है तो वह बंधकों को मुक्त नहीं करेगा, ना ही लड़ाई बंद करेगा। पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि थोड़े थोड़े समय के लिए हमने पहले भी हमले पर विराम लगाया है। मेरा मानना है कि हम परिस्थितियों की जांच करेंगे और मानवीय सहायता हमारे बंधकों के लिए आवागमन की सुविधा करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सामान्य युद्ध विराम होने जा रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक संघर्ष खत्म हो जाएगा तो वह गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन अनिश्चित काल के लिए इजराइल के पास गाजा में समग्र सुरक्षा जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जब हमारे पास वह सुरक्षा जिम्मेदारी नहीं होती तो क्या होता है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को नेतन्याहू के साथ एक फोन कॉल पर बात करी और इस तरह के ठहराव और संभावित बंधक रिहाई पर चर्चा की। इजराइल के लिए अपना समर्थन दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। इजराइल की तरह अमेरिका को भी डर है कि हमास पूर्ण युद्ध विराम के जरिए फिर से संगठित होने की कोशिश करेगा।